जी जैसे कि शालामार बाग में हमने आपको गाने भी सुनवाए, फुलकारों से भी मिलवाया और एंटरटेनमेंट के साथ साथ बच्चों से भी तो शुगल होना चाहिए ना, बच्चों का प्रोग्राम भी तो होना चाहिए कोई ना कोई। तो हम प्रोग्राम करेंगे आज बच्चों के साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताएं आपने कुछ खाया? जी खाए। मैंने तो कुछ नहीं देखा आपको खाते हुए। हम लोगों ने तो पहले खाया था ना। कैसे खा लिया था आपने? आखिर खा लिया था। कैसे खाया? मुंह से खाया था। अच्छा मुंह से खाया। सारे कानों से खाते हैं, आपने मुंह से खाया, बड़ी बात है। जी बहुत यूनिक है। लोग खानों से खाते हैं, जी हम मुंह से खाते हैं। आप मुंह से खाते हो और हंसते कहाँ से हो? मुंह से ही कानों से हंस लेते हैं। अच्छा देखते कहाँ से, कानों से या आंखों से? कानों से। कानों से या आंखों से? कानों से। ये देखिए माशाल्लाह क्वीट सी बच्ची है और ये कानों से देखती है। लोग आंखों से देखते हैं, हम आंखों से देखते हैं, ये कान से देखती है। अच्छा ये बताए कभी कभी फनी प्रोग्राम भी होना चाहिए ना। ये आप इसके बाल क्यों पे खींच रही हो? नहीं मैं इसके बाद सहला रही हूँ। क्या कर रही हो? सहला रही हूँ। सुला रही हो? नहीं सो जाओ। ये बच्ची सो रही है जी, ये उसको सुला रही है। अच्छा ये बताओ कि आप कहाँ से आई हो और ये शालामार बाग का जो मेला है, कभी जिंदगी में ऐसा मेला कभी पहले आपको देखने को मिला है? हम लोगों ने देखा थी, हाँ 70 साल पहले हुआ था। हम लोगों ने अब पहली बार आए हम लोग। अच्छा आप आए कहाँ से हैं? फैमिली के साथ हैं? हाँ जी इसकी मम्मा के साथ आए हम लोग। इसकी मम्मा के साथ? हाँ जी। आपकी मम्मा नहीं है? नहीं हमारी मम्मा नहीं है, हमारे घर मेहमान आए हुए थे। अच्छा आपके घर मेहमान हुए हाँ थे, जी। आप इनके घर मेहमान नहीं? नहीं हम इनकी दोस्त हैं, इनके नेबर्स हैं, तो हम इनके साथ आगे उठ गए। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि खाने में क्या खाया था? हम लोग यहाँ खाए पे थे गोलगप्पे, मोमोज और वो खाए थे, चिप्स खाए थे और ये आलू चने खाए। यहाँ की कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा पसंद आई है? गोलगप्पे। और एंटरटेनमेंट में आपको क्या सी ये चीज़ें लगी हैं? अच्छी लगी है, बहुत अच्छी थी, मजा आया हमें। आप क्या पैगाम देना चाहती हो कि लाहौर में इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए? हाँ जी होने चाहिए, बहुत किसको होने पैगाम चाहिए। देंगी? अम्मी को या अब्बू को? नवाज शरीफ और मरियम नवाज को। अच्छा वो अम्मी अब्बू हैं? नहीं ये नहीं बोलना था। नहीं कोई बात नहीं। अच्छा बोल सकते हैं, क्या बोल? हाँ मरियम नवाज नहीं लगा। हाँ उनसे। अच्छा ये बताए आप क्या करती हो? यानी कि घर में मोबाइल यूज करती हो या पढ़ती नहीं हो? पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं। कौन सी क्लास? 9th में। में पढ़ती हो? अच्छा बड़ी होगी क्या बनोगी? डाकू बनोगी, डॉक्टर बनोगी, इंजीनियर बनोगी? इंजीनियर। इंजीनियर मत बनोगी? लेइए, मैं नहीं क्या मेरे दिल की बात, आपने इंजीनियर बनना है, एंड पे इंजीनियर है ना? नहीं झूठ बोल रही है। क्या बनेगी? डाकू। और टिकटॉकर बनेगी। ये टिकटॉकर बनेगी? हाँ जी ये बहुत बड़ी है। मीरत मलिक कितने मिलियन फॉलोअर्स हैं? अभी मिलियन में नहीं गए, फॉलोअर्स हैं बस। कितने हैं? के में कितने हैं? 1K है अभी, बस अभी बिल्कुल नहीं स्टार्ट किया। ठीक है। नहीं झूठी है। अच्छा ये बताओ कि आपने कुछ क्या खाया था? अभी तो बताया आपको, गोलगप्पे, मोमोज क्या खाया? हम सबने। तो मुझे तो आपने कुछ नहीं खिलाया, पूछा ही नहीं कि अंकल आप भी खा लें। आप अभी है, हम लोगों ने जंपिंग भी ली है अभी। जंपिंग लिए? हाँ जी जंप ऊपर से लगाया था या नीचे से? हम दरमियान में से ऐसे करके फिर रोल होके आ गए थे हम लोग। अच्छा आप ये बताओ कि आपको ब्लैक सूट क्यों पसंद है? वैसे सबसे ज्यादा ब्लैक सूट पहनते हैं। इनको पीला कलर बहुत पसंद है। येलो कलर पहनते नहीं बहुत पसंद है। हैं। कौन सा? येलो पीला। आपको कौन सा पसंद है? मुझे पसंद है ब्लैक। अच्छा ये जो आपने लिबास पहना हुआ है ये तो मरियम नवाज ने पहना हुआ था। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैं उसने गिफ्ट किया आपको? हाँ जी ईद ट्विन पे? करेगी। हाँ जी ईद पे गिफ्ट कर दिया? हाँ। आपको क्या गिफ्ट किया है? मुझे ये आपको ब्लैक शर्ट दी है? नहीं ये जूते उसने दिए। किसने जूते दी? क्या दिया है आपको? मरियम नवाज कुछ दिया मैं मरियम नवाज ने? कुछ क्या दिया है? जूते दिए हैं। क्या दिया? जूते जूते दिए। आपको मरियम नवाज ने क्या दिया? ये शालामार बाग में रख दिया, फूल दिया? जी क्या दिया? ये दिया मरियम नवाज ने। ये क्या है? ये तो केचप है। नहीं क्या है? क्या लेके हो? ये जो हम जेली वगैरह खाते हैं ना, हाँ। उसके टेस्ट की जैसी है ये। ठीक है। तो आप ये बताओ कि शालामार बाग में फैमिली के साथ कैसा लगा सैर करके? बहुत अच्छा। यहाँ पे गाने के भी चल रहे हैं, म्यूजिकल प्रोग्राम भी चल रहे हैं, वो कैसे लगे आपको? बहुत अच्छी। अच्छा बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ किसके साथ आई हो? ये फैमिली 3-4 पापा के साथ आई हो? जी। अच्छा तो इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए पार्कों में? यस हम्म? यस। रौनक होनी चाहिए, खुशहाली Yes. होनी चाहिए, होनी। मजा आ रहा है सैर करने का, कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं। इंतजाम ठीक है शालामार बाग में? हाँ जी अच्छा ये यहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजाम अच्छे किए गए हैं। ये बताओ कि जो इंतजाम हैं वो मरियम नवाज ने हुक्म दिया था कि किसी किस्म की कुछ छेड़खानी नहीं होगी, अच्छे तरीके से फैमिली के साथ? मैं बताती हूँ, बहुत अच्छे किए हैं, सारा कुछ बिल्कुल ठीक है।
ओके। हाँ जी। अच्छा, यानी कि फैमिली आई है, हाँ जी। बनी है, एंजॉय किया। अच्छा, ये बताएंगे आप हुकूमत को ये कहेंगे कि ये जो चीज़ें लगी हुई इस तरह हमेशा के लिए ये चीज़ें लगी हुई चाहिए, ये उखाड़ देंगे। दाम सस्ता होना चाहिए, हैं? थोड़ा सस्ता होना चाहिए। यहाँ पे बहुत हाँ, यहाँ महंगी पे बहुत चीज़ है। महंगी क्या क्या चीज़ें महंगी दे रहे हैं? इन्होंने 50 वाली लेस को 70 का दिया। हाँ जी। और इन्होंने बहुत महंगी महंगी चीजें करी है और आलू चने 100 रुपए के दिए हमें। महंगी आपको नजर आई सारी यहाँ पे? चीजें सारी चीजें बहुत महंगी है। ले तो 70 रुपए की 70 की है और आलू चने 50 के भी मिल जाते हैं पर 100 के, तो वेरी वेरी डेंजरस। डेंजरस। डेंजरस, यानी इतना खतरनाक काम है। यस, बहुत खतरनाक काम है। खतरनाक काम है। हाँ जी। अच्छा, आप बड़ी होके क्या बनोगी? है, मैं बन डॉक्टर। ये बनेगी, इसको शौक है डंगर का डॉक्टर बनना। क्या डंगर- डंगर डॉक्टर बनने का? इसको बहुत शौक है। ये डंगर डॉक्टर है? नहीं, मैं तो इंजीनियर बनूंगी। वो तो इंजीनियर कह रही है, मैं तो आप कह रही डंगर डॉक्टर। मैं इंजीनियर बनूंगी। बोला जा नहीं रहा इंजीनियर बनूंगा। ये डंगर डॉक्टर बनेगी? नहीं, अच्छा, इसने नहीं बनना? हाँ, इसने बनना है, ये इसने। अच्छा, नहीं, नहीं, ये जो चिड़ियों की डॉक्टर बनेगी, चिड़ियों की। ओके, ये एनिमल्स, ये बर्ड्स डॉक्टर, ये डंगल डॉक्टर, ये जानवर डॉक्टर। नॉर्मल डॉक्टर, यानी कि टीका लगा टीका लगा हाँ के जी। मार दोगी। ठीक है। हाँ जी। आप क्या यानी कि ये बचाओगी कि क्या करोगी? ये टीका लगाएगी तो आप क्या करोगी? मैं लेट के देखेगी। लेट के देखो, मैं कुछ क्या करोगी? मैं इसको पता नहीं। पता नहीं। अच्छा, ये बताओ कि जहाज उड़ता है या सड़क के ऊपर दौड़ता है? उड़ता है। कैसे? हवाओं से। ये जहाज ऐसे जाते हैं? सड़कों पे भी जहाज होते हैं। हाँ, होते हैं। कौन से? वो जो नशाई होते हैं। आपसे एक पहेली दो पहियों वाले? नहीं, आपसे एक पहेली पूछते ये हैं। पूछे। अच्छा, मैं आपसे पूछती हूँ। एक हाथी है, उसे ना केले बहुत पसंद है। उसके पास 11 केले हैं। 11 केले उसने 10 खा लिए, एक नहीं खाया, क्यों? वो केला है ही नहीं था, तो खाना क्यों है? नहीं, केला ही था। नहीं, केला है ही नहीं था। क्यों नहीं था? मैंने देखा था, केला नहीं था। नहीं, केला ही था। वो केला नहीं था, वो लेला था। नहीं जी, वो प्लास्टिक का था। क्या था? प्लास्टिक का था। अच्छा, केला ही था। केला तो है। हाँ, तो ये प्लास्टिक का पागल- या पैसे चाहे लगेगा वो। आपने कहा वो केला नहीं था, हम कह रहे केला था। केला ही था। मेरी सुने वो अकेला अकेले। अच्छा, क्या था? आप बताएं, एक लकड़ी नहीं एक लड़की। नहीं नहीं हाँ, क्या लकड़ी? 2 मिनट भूल गई, पहले भूल गई। आप खुद ही भूल गई हो। हाँ, अच्छा, चलो। मुर्गी एक मुर्गी लकड़ी की दीवार पर बैठी है, कैसे? एक मुर्गी लकड़ी की दीवार पे कभी हो ही नहीं सकता। वो मुर्गी ही नहीं जो लकड़ी की दीवार पे बैठे। एक मुर्गी लकड़ी की, मुर्गी जो थी वो लकड़ी की थी, वो लकड़ी की थी ना। हाँ। वो बैठी नहीं। बैठी थी क्यों? वो दीवार पे बैठी ये थी। दीवार थी, वो शेल्फ थी। आप नहीं, ये नहीं, मुझे ये बताए, लकड़ी की मुर्गी लकड़ी की लकड़ी का अंडा कैसे देगी? ओहो, शो पीस नहीं होते जैसे हमारे घरों में, वो वो था। मैं यही कह रहा हूँ ना, एक लकड़ी की मुर्गी लकड़ी का अंडा कैसे देगी? है तो वो मुर्गी, तो अंडा भी तो देगी। लड़की की मुर्गी होगी ना वो वो। लड़की की मुर्गी है ना। मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि लड़की की मुर्गी है। हाँ, तो मैंने वो तो असल है, जो लकड़ी की है वो अंडा देगी नहीं। हाँ, तो ये ठीक है ना। अब ये बताओगे, हाथी अंडा जंगल में देता है या रेत हाथी में? अंडा देता ही नहीं है। हाथी अंडा नहीं देता। नहीं देता है। कौन कहता नहीं देता? वो पानी में देता है। अंडा बड़ा होता है। बोंगी मार रही है। पानी में कैसे देता है? हैं? वो तो पानी में जाते ये नहीं। पानी में टूटेगा नहीं, हाथी पानी में जाता। टूटेगा नहीं। नो, अच्छा, ये बताओ, चूजे का अंडा नहीं, चूजे का अंडा होता ही नहीं, अंडा मुर्गी का होता है। मुंडा अंडा जो है, अंडा मुंडा अंडा। अब ये इसमें क्या फर्क है? मुंडा और अंडे में, मुंडा जो होता है वो लड़का होता है और अंडा जो होता है वो अंडा होता है। अंडे को हम पका के अंडे में चूजा, चूजे में अंडा कैसे हो सकता है? अंडे में चूजा, चूजे में अंडा कैसे हो सकता है? अंडे में चूजा, अंडे में जो होता है वो चूजा था, तो चूजे ने में अंडा दे दिया, चूजे ने अंडा दे दिया। फिर अंडा दे दिया, हाँ जी। उसमें फिर अंडा। जी, ये कैसे हो गया? ये हो गया। अब हमें क्या पता कैसे हुआ? हमें आप बताएं, आप बताइए कैसे हुआ? जवाब बताएं आप। अंडे में चूजा, चूजे में अंडा। ठीक है, जब अंडे से चूजा निकलता है तो जाहिर वो मुर्गी बनती है। जब वो मुर्गी बनेगी तो वो अंडा देगी, फिर वो उसके अंदर जो बच्चा होगा। हमने यही बोला था। क्या बोला था? हमने यही बोला था। हम लोगों ने बोला था मैंने कि बोला। अंडा ने वो दिया। जी, इन्होंने जो बोला था वो मैंने बोला था, जो मैंने बोला था वो इन्होंने बोला था। ठीक है, इन्होंने जो पहली बोली, इन्होंने जो बताया कि ये पार्क में
जो शालामार बाग के अंदर प्रोग्राम हुए हैं, इस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए और मरीम नवाज़ ने अच्छा काम किया है और इस तरह के एंटरटेनमेंट प्रोग्राम होने चाहिए। हम चलते हैं और भी बच्चों से और भी लोगों से बात करते हैं कि वो इस पार्क में शालामार बाग के अंदर जो ये इवेंट किया गया है वो कैसा रहा, उनके लिए ये सैर तफरी का जो मुहैया किया गया है। जैसे कि हम आवाम से बात कर रहे थे, बच्चों से भी हमने हंसी मजाक भी किया, थोड़ा सा हैप्पी मूड में बच्चों को रिलैक्स किया। यहाँ पर बात करेंगे भाई से कि जो आज का इवेंट है शालामार बाग में मादुल सन का जो मेला सजाया गया है, पहले ये मेला बाहर सड़कों पे होता था, अब ये हुकूमत ने इसको बाग के अंदर लॉन्च कर दिया है और ये हर साल अब शालामार बाग के अंदर मनाया जाएगा। आपको कैसा लगा और क्या पैगाम देना चाहते हैं हुकूमत पाकिस्तान को? माइक नहीं पकड़ना। मैं अवाम को ये पैगाम देना चाहता हूँ, देखें ये कल्चर हमारी ज़िंदगी में से बहुत दूर चला गया था। ये हमारे लिए ज़िंदगी में ऐसा कल्चर होना चाहिए, हमारे बच्चों को कि विरासत की पता होना चाहिए कि ये चीज़ें हमारे अंदर थीं। अब ये हो गया कि हम मोबाइलों में और इतनी चीज़ों में, नेट में इतने चले गए हैं, हम ये कल्चर भूल गए हैं और हमें इस कल्चर को याद करना चाहिए ताकि ये कल्चर हमारी नस्लों में दोबारा से रवानगी लेके आए। हमारी जो आबाओ अजदाद की जो सी तस्वीरें हैं, हम इन चीज़ों को भूल गए हैं, हम सिर्फ मोबाइल और टेलीविज़न के चक्कर में पड़ गए हैं। हमें चाहिए कि हमें ये इन इवेंट में आना चाहिए, आकर हमें एंजॉय करना चाहिए। देखिए दुनिया में हम लोग हमारे मुल्क में इस इधर ये चीज़ें देखने आते हैं और हम बकायदा हम दूर चले गए हैं। आप देखा होगा, आप कभी शाही किले, बादशाह मस्जिद, शालामार बाग में आप देखें कि लोग बाहर से आकर तफरीह कर रहे हैं और हम अपने घरों में से बैठकर नहीं आ सके। क्या है कि मजबूरी कि हम मोबाइलों में और इतना को हम चले गए हैं कि हमारी कल्चर ये दूर जा रहा है। हमें चाहिए कि हम इस कल्चर को बनाने के लिए हमें आना चाहिए, अवाम को शोर पैदा करना चाहिए, हमें शोर आना चाहिए ताकि हमारे आने वाली नस्लों को ये पता हो कि शालामार बाग क्या था, ये किस तरीके से बनी थी, ये किसने बनाया था और ये कौन था इसको बनाने के लिए। हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। हमारे पाकिस्तान के अलावा किसी मुल्क में चले जाओ, बाकायदा उन बच्चों को तरजीह देती है। हमें इन चीज़ों का पता ही नहीं है, हम अपने बच्चों को कभी इन चीज़ों में डाला ही नहीं है। हमने यही सोचा कि हम मोबाइल देख लें, ये कर लें, हम यूनिवर्सिटियों में चले जाएँ। हम अपने बच्चों को कल्चर तो देना जो कल्चर पाकिस्तान का है, ये पाकिस्तान की विरासत है और ये चलेगी। और आप अगर इसमें इवेंट में करेंगे तो ये ज़्यादा चलेगा। देखिए ना कि अभी शालामार बाग के अंदर चारों सूबों की काशी की गई है, उनके डेरे बनाए गए हैं और जो लोग सिंधी गाते हैं, कोई बलोची गाता है, उनको भी बुलाया गया है और ये बच्चों को पता नहीं कि ये इस तरह के भी फनकार फंक्शन, ये ऐसे फंक्शनों में कभी देखें हम इन कल्चरों से बहुत दूर जा रहे हैं। इस तरह जा रहे हैं कि हमें इन चीज़ों का देखिए बाहर के लोग इंजॉय कर रहे हैं और हम इधर बैठे हुए अपने घरों के करीब हैं और ये हमारे लिए सदर कैंट आना हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर हमें चाहिए कि ऐसे इवेंट करें ताकि हमारी आने वाली नस्लें खुशगवार हों, ताकि हमारे अंदर आने वाले जज्बात हों पाकिस्तान के लिए। हम पाकिस्तान के कल्चर को बस सियासत में लेके आए हैं, हमने ये नहीं देखा कि हम इतने हमारे छोटे छोटे असासे इतने प्यारे हैं कि सारी ज़िंदगी भी हम लगे रहें तो हम इकट्ठा नहीं कर सकते इनको। अच्छा, ये डीजी लाहौर और मरीम नवाज साहबा की काविश है। यहाँ पर कल आरिफ लोहार साहब भी आएंगे और मुख्तलिफ फनकार भी आएंगे। कल आरिफ लोहार साहब 9 बजे सामने स्टेज पे गाना गाएंगे। तो इतने बड़े बड़े स्टार बुलाए हैं, पैसा खर्च किया है हुकूमत ने, किसके लिए किया है? ये हमारे लिए किया है। हमारे लिए होता है कि हम पाकिस्तानी हैं और हमारे लिए अच्छा सोचा गया। जब हम अच्छा सोचेंगे यही हमारे लिए कल्चर है कि हमारा आने वाला विरासत ये वगैरह हमें पता चलता है। ये आरिफ लोहार कौन है आजकल की दुनिया में, हमें आजकल का कल्चर जो पाकिस्तान का, हमें ये नहीं पता कि आरिफ लोहार का हमारे बाहर वाले सिंगर सुनने आते हैं, बाहर जाते हैं ये लोग। हम पाकिस्तान में रह के इन लोगों को एंजॉय नहीं करते थे। हमारे लिए ये बहुत मुश्किल का काम वक्त डाल दिया। हमारा चाहिए कि हमें आए और ये कल्चर में देखें ताकि हमारे बच्चों को पता चले कि पाकिस्तान में बाहर से ज़्यादा खूबसूरती है।